तो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्नो शॉप व्लॉग में। तो दोस्तों, हम एक बार फिर से हाजिर हैं रूबी नेटवर्क के बारे में जो नई अपडेट निकल के आ रही है केवाईसी को लेके। तो उसके बारे में लोगों का कुछ सवाल आ रहे हैं, जैसे कि अपनी इंडिया में कब तक की केवाईसी होगी, किस कंट्री में केवाईसी अवेलेबल है और केवाईसी करने का क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से केवाईसी को कंप्लीट करना होगा। और आज जो केवाईसी का स्लॉट गया है, क्या उन लोगों ने केवाईसी को कंप्लीट कर लिया। बहुत सारी यूज़र्स के जो सवाल है, उन सभी सवालों के जवाब मैं इसी वीडियो में आप लोगों को दूंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे निवेदन है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है। क्योंकि जो मेन बेस होता है किसी भी क्रिप्टो का, वो होता है केवाईसी। आपने केवाईसी को सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं किया तो आपकी मेहनत है वो लॉस हो जाएगी। तो बहुत ही सिंपल से प्रोसेस में मैं आपको बताऊंगा केवाईसी को कैसे करना है। अभी अगर आप इंडिया से हैं तो अभी आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मैं अभी आपको बताता हूं कि इंडिया में केवाईसी कब तक की आ पाएगी। तो इसके लिए आप हमारे साथ बने रहें। लेकिन उससे पहले आप लोगों से निवेदन है कि जिन लोगों ने अभी तक इस ऐप में लॉगिन नहीं किया है, रजिस्टर नहीं किया है, तो बहुत ही जल्द इस ऐप में लॉगिन कर लें। इसका जो पूरा प्रोसेस है बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। मैंने इसके ऊपर पूरा सेपरेट वीडियो बना दिया है और इसमें जो है माइनिंग का अभी जो रेट चल रहा है वो बहुत ही अच्छा चल रहा है। 1.25 रूबी कॉइन पर डे आपको दिया जा रहा है। आप इसमें इंक्रीज, इसकी जो माइनिंग का जो रेट है वो इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं। 10% ईच मेंबर पे आपका जो है माइनिंग रेट वो बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप अपना लिंक भी शेयर कर सकते हैं। उस तरीके से भी आप जो है अपने कॉइन की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों केवाईसी के बारे में। तो केवाईसी जो कि मेन इंपॉर्टेंट है, वॉलेट तो आप लोगों ने बना ही लिया होगा, लेकिन अब केवाईसी जो भी यूज़र्स हैं किसी भी कंट्री का हो, वो अपने यहाँ अपने देश की जो है केवाईसी, रूबी की जो केवाईसी उसको कैसे चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन, यहाँ पे आपको सिंपल सा क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे आपको जो यूज़र जो वेरिफिकेशन है, यहाँ पे आपको सिंपल सा क्लिक करना है और यहीं से आपको पता चल जाएगा आपके अकाउंट पे केवाईसी का स्लॉट आया है कि नहीं आया है। तो यहाँ पे यूज़र वेरिफिकेशन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले नंबर का जो ऑप्शन है ई केवाईसी, यहाँ पे सिंपल सा आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप दोस्तों देख पा रहे होंगे पूरा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, करेंटली केवाईसी इज़ नॉट अवेलेबल इन योर कंट्री, प्लीज़ कम बैक लेटर। तो यहाँ पे आपको यहीं पे आके चेक करते रहना है, जब जैसे भी आता है आपको केवाईसी कर लेनी है। लेकिन अभी जो मैंने स्टेप बताने जा रहा हूँ उसको आपको ध्यान देना है। बहुत ही सिंपल सा 3 स्टेप है। 3 स्टेप को करने से पहले स्टेप में ही आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन उससे पहले आपको कुछ तैयारी करनी, क्या तैयारी करनी उसका ध्यान देना है। अगर दोस्तों आपने ये 3 स्टेप पूरी तरीके से सक्सेसफुली कर दिए तो आपकी केवाईसी 100% सक्सेसफुल होना ही होना है। लेकिन अभी जिस कंट्री से आप बिलोंग करते कर लेनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इजी केवाईसी ट्यूटोरियल बाय 3 स्टेप। रूबी की कोर टीम की तरफ से पूरा जो है ट्यूटोरियल बता दिया गया है। आपको इसी के अकॉर्डिंग ही सारा काम करना है। तो मैं आपको इसमें ईजीली तरीके से बता रहा हूँ कैसे आप क्या कर सकते हैं आगे के लिए। तो नीचे जैसे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिपरेशन बताई गई है। फर्स्ट प्रिपेयर द फॉलोइंग। आपको केवाईसी करने से पहले कुछ तैयारियां करनी, क्या तैयारियां करनी उसका ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले नंबर 1 पे आता है द मोस्ट पॉपुलर आईडी और पासपोर्ट इन योर कंट्री। यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर आप जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हैं वहाँ की जो सबसे मोस्ट नेशनल आईडी होगी उसी को आपको लगाना है इस केवाईसी के सबमिशन में। और दूसरा या तो पासपोर्ट, इसका ध्यान रखिएगा, नेशनल आईडी, पॉपुलर आईडी या फिर पासपोर्ट, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। नंबर 2 पे आता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोबाइल फ़ोन विद रूबी ऐप इंस्टॉल हैव अ कैमरा गुड इनफ टू टेक क्लियर फोटोज़। यानी कि जिस मोबाइल के अंदर आपने रूबी का अकाउंट बनाया हुआ है उसका जो है कैमरा बिल्कुल सही होना चाहिए। उसमें जो फ़ोटो हो क्लिक करें तो क्लियर आनी चाहिए। ऐसा ना हो आपने फ़ोटो क्लिक किया तो कभी ब्लर आ रहा है, कहीं धुंधला आ रहा है। तो इस टाइप की ऐसी कोई भी जो है फॉल्ट नहीं होना चाहिए। आपका रूबी का जो मोबाइल है वो एकदम सही होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे कैमरे के साथ, ताकि फ़ोटो अच्छी आए, साफ क्लियर। लास्ट पे नंबर 3 पे आते हैं A4 शीट का आपको पेपर रखना है और डार्क इंक के साथ मार्कर टू राइट डाउन इन्फॉर्मेशन। जो भी इन्फॉर्मेशन आपको बताई जाएगी वही इन्फॉर्मेशन आपको A4 शीट के ऊपर डार्क इंक के मार्कर के साथ लिखनी है।
ये 3 चीज़ें आपको केवाईसी करने से पहले पहले ध्यान रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आगे इनकी तरफ से केवाईसी के बारे में क्या बताया गया है उसको जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, एक एक स्टेप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नंबर 1 पे देख लेते हैं, यहाँ पे अपडेट अकाउंट इन्फॉर्मेशन बिफोर केवाईसी। सबसे पहले तो केवाईसी से पहले आपको अपना जो अकाउंट है उसको अपडेट कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, if you have not completed entering personal information, you need to complete the personal information in your profile at least 24 hours before KYC be eligible, request the KYC process। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी कहाँ से वो भी मैं बताऊंगा, पहले ये स्टेप जान लेते हैं पूरा। और नीचे स्क्रॉल करते हैं, टू अपडेट एक्सेस रूबी एप्लीकेशन, यहाँ पे आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इसको पढ़ लेते हैं। To update access the Ruby application, go to the main menu, select personal page, thus select my information, fill the information corresponding the document you will use for KYC, date of birth, gender, country और full name। तो जो भी आप नेशनल आईडी लगाएंगे, जो भी आईडी लगाएंगे, जो भी पासपोर्ट लगाएंगे, उसमें जो नाम हो वही आप यहाँ पे इनकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसमें फिल करिएगा, ठीक है। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, प्लीज चेक केयरफुली बिफोर क्लिकिंग सेव ऑन दिस इन्फॉर्मेशन बिकॉज यू ओनली हैव वन चांस टू प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन। यानी कि इनकी तरफ से बता दिया गया है, नोट इंपॉर्टेंट है कि जो है आप जो भी इंफॉर्मेशन फिल करें उसको सेव करने से पहले आप एक बार दोबारा से चेक कर लीजिए कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन फिल करी है वो एकदम करेक्ट है या नहीं है। अगर आपने जो है करेक्ट, अगर आपने बिना देखे बिना पढ़े अगर जो है क्लिक कर दिया, सेव कर दिया और इन्फॉर्मेशन गलत हुई तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो इनकी तरफ से साफ बता दिए, यू ओनली हैव वन चांस टू प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक चांस रहेगा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने का। तो ध्यान पूर्वक सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है आपको, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एट द केवाईसी स्क्रीन यू नीड टू प्रोवाइड 5 बेसिक इन्फॉर्मेशन इन टेक्स्ट फॉर्म। यहाँ पे आपको 5 बेसिक इन्फॉर्मेशन भरनी है सबमिट केवाईसी रिक्वेस्ट में। नंबर स्टेप 2 में आता है 5 इन्फॉर्मेशन आपको भरनी है। क्या भरनी है, नंबर 1 पे आ जाता है आईडी नंबर, आप जो भी आईडी लगाएंगे। दूसरे नंबर पे फुल नेम आ जाता है, जो भी आपने फिल किया हो, जेंडर क्या है आपका, डेट ऑफ बर्थ एंड कंट्री, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, ठीक है। प्लीज चेक इंश्योर दैट दिस इन्फॉर्मेशन मैच द इन्फॉर्मेशन इन द प्रीवियस प्रोफाइल। तो जो प्रोफाइल में आपने इन्फॉर्मेशन भरी है वही इन्फॉर्मेशन आपकी आईडी में भी होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप का जो है जितना भी डेटा है, जितना भी मेहनत तो बेकार हो जाएगी। नीचे आते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दोस्तों आपको प्रोवाइड 3 रिक्वायर्ड इमेजेस, यहाँ पे आपको 3 इमेजेस जो हैं प्रोवाइड करानी है। कौन कौन सी हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, फोटो ऑफ द फ्रंट ऑफ योर आईडी कार्ड और पासपोर्ट। यहाँ पे पहली जो हो गई, जो भी आईडी लगाएंगे उसका फ्रंट फोटो, ठीक है। अब नंबर 2 पे जो फोटो आएगी वो ये आएगी, फोटो ऑफ द बैक ऑफ योर आईडी कार्ड और पासपोर्ट। यानी कि आप अगर पासपोर्ट लगाते हैं उसकी भी बैक कॉपी, और जो अगर कोई नेशनल आईडी लगाते हैं, आपकी जो पॉपुलर आईडी हो कंट्री की, वो उसका बैक यहाँ पे उसकी फ़ोटो लगेगी, ठीक है। ये दूसरी हो गई। और नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आखिरी आती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये नंबर 3 पे आएगी इमेजेस, ए पिक्चर ऑफ योर सेल्फ अलॉन्ग विद एन A4 शीट ऑफ पेपर विद इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन। तो जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन इनकी तरफ से बताया जाएगा वैसे वैसे इंस्ट्रक्शन आपको जो A4 शीट जो बताई गई है अभी उसमें लिख लेना है। और लिखने के बाद आपको एक आईडी कार्ड इस टाइप से पकड़ना है और ये रहेगा आपका A4 शीट। इस टाइप से आपको फ़ोटो क्लिक करनी है और वो सेव करना। तो इस तरीके से 3 इमेजेस आपको प्रोवाइड करानी है, ठीक है। नीचे आते हैं, यहाँ पे आप एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नंबर स्टेप 2 में जो है नोट बताया गया है, प्लीज़ टेक हाई क्वालिटी एंड अनऑब्सक्योर्ड फोटोज़ टू इंश्योर क्विक वेरिफिकेशन। यानी कि मोबाइल है उससे जो फोटो आना चाहिए एकदम साफ एंड क्लियर आना चाहिए और जल्दी तुरंत, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा दोस्तों। नंबर 3 पे आता है वेट फॉर वेरिफिकेशन रिजल्ट। तो मेन जो स्टेप्स हैं वो 1 और 2 हैं, यहाँ पे आपको वेट करना है। क्या बताया गया, इफ़ ऑल द इन्फॉर्मेशन यू प्रोवाइड इज क्लियर कंप्लीट द केवाईसी प्रोसेस विल बी कंप्लीटेड क्विकली। इफ़ योर वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट फेल्ड और इज डिनाइड यू विल नीड टू वेट अंटिल द केवाईसी 2.0 सॉल्यूशन इज फाइनलाइज्ड। यानी इनकी तरफ से बताया गया, अगर आप केवाईसी का जो प्रोसेस है उसमें जो है सक्सेसफुली नहीं हो पाते हैं, आपकी केवाईसी सक्सेसफुल नहीं हो पाती है, आपकी केवाईसी फेल हो जाती है, तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक कि 2.0 का सोल्यूशन इस फाइनलाइज नहीं हो जाता। जो केवाईसी का जो प्रोसेस चलेगा 2.0 उसका जब तक कि है पूरा कंप्लीट नहीं हो जाएगा प्रोसेस, उसके बाद ही आपके लिए कुछ
आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं एक्सपेक्टेड लेट 2023 बिफोर यू कैन रीसबमिट अनदर केवाईसी रिक्वेस्ट। तो आपको जो है वेट करना पड़ेगा, घबराने की जरूरत नहीं। अगर आपके से कुछ भी गलती होती है तो ऐसा आप काम करें ही क्यों, क्यों आपसे गलती हो, आपको वेट क्यों करना पड़े। तो आपको सारे स्टेप बता दिए गए हैं, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें करनी है। अगर उसके बावजूद आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे पूछ सकते हैं, या आप हमें कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन गलती नहीं करना है जैसे केवाईसी का स्लॉट आपके पास आ जाता है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं विद द अबव सिंपल 3 स्टेप गाइड वी होप यू कैन कंप्लीट योर केवाईसी इजीली एंड सक्सेसफुली। यानी कि इनकी तरफ से कहा गया जो भी मैंने 3 स्टेप बताए हैं उससे आपको केवाईसी का जो प्रोसेस उसको कंप्लीट करने में आसानी होगी, ठीक है। बिल्कुल आसानी होगी अगर आप जल्दबाजी ना करें, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन कहाँ फिल करनी है। तो इसको यहाँ से बैक करते हैं। बैक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोफाइल का ऑप्शन। प्रोफाइल का ऑप्शन में दोस्तों इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको नंबर 1 पे जो ऑप्शन मिल रहा है यहीं पे आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। यहाँ पे माई इन्फॉर्मेशन है और यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा नंबर 1 पे आता है लास्ट नेम। यहाँ पे आपको अपना लास्ट नेम फिल करना है और यहाँ पे फर्स्ट नेम, ठीक है। और यहाँ पे मेल और फीमेल जेंडर फिल करना है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे ईमेल आ जाएगी आपकी, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा और किस कंट्री से बिलोंग करते हैं ये आ जाएगा। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पे आपको एड्रेस मेंशन कर देना है। इतनी चीज़ें आप लोगों को दोस्तों यहाँ पे मेंशन करनी हैं। अगर आपने इन और ये आपके लिए कंपलसरी है क्योंकि केवाईसी का स्लॉट आने से पहले पहले आपको ये चीज़ें कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है। लेकिन फिर मैं आपसे एक बार कहूँगा कि जो है इसमें वही इन्फॉर्मेशन भरिएगा जो आईडी आप जो है केवाईसी करते वक्त उसकी इमेज प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। इस चीज़ का दोस्तों ध्यान रखिएगा। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिएगा। और हाँ, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नए प्रोजेक्ट के साथ।